हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नेट फेलोशिप एकेडमी में स्वागत है। आज हम NAP बैच BCom सेकेंड सेमेस्टर की एक क्लास करने वाले हैं जिसमें आपका एक सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। इस बिजनेस मैथमेटिक्स के आपके सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सबसे पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट पहला क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाती है तो इसे हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। क्या बोला जाता है हिंदी में? साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप जानिए कि आप अगर एक घर पे, कोई भी एक घर पे अगर साल भर रेंट पे रहते हैं तो उसको आपको साल भर रहने के लिए क्या देना पड़ता है? आप साल भर उसमें क्या रहे और उस रहने के बदले में आपको साल भर के लिए उसको क्या देना पड़ता है? उसको रेंट देना पड़ता है। उसी टाइप से अगर आप बैंक में साल भर के लिए अगर आप पैसा जमा करते हैं तो साल भर के पैसा के बदले में बैंक आपको कुछ उसके बदले रिवॉर्ड देती है। उसी रिवॉर्ड को क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट। तो मान के चलते हैं कि एग्जांपल में आपने बैंक में 1000 रुपीज़ जमा किए, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर बैंक आपको 1080 रुपीज़ देता है। तो आपने जमा कितना किया? 1000, और उसने बैंक ने रिटर्न कितना किया 1 ईयर बाद? 1080 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे बीच में 80 रुपीज़ का क्या आया है? बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है। तो वही 80 रुपीज़ क्या है? इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट है। अब कैसा इंटरेस्ट है? क्यों मिला? क्योंकि आपने अपना 1000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए सेक्रीफाइस किया। उस सेक्रीफाइस के बदले में जो आपको मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो आपको क्या मिल रहा है? 1000 पे 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, और 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट किस बेस पे? 1 ईयर पे बेस पे। तो 1 ईयर के बाद आपको कितना रुपये रिटर्न हुआ? 1080 रुपीज़। इसी को बोला जाता है इंटरेस्ट। तो ये 80 रुपीज़ क्या हो गया? इंटरेस्ट। और ये क्या हो गया? आपका अमाउंट। और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो इसी के बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ टर्म्स, जैसे कि पहला पी मीन्स क्या होता है? प्रिंसिपल। हिंदी में बोलते हैं मूलधन। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। देन आर मीन्स क्या होता है? रेट। रेट को हिंदी में बोलते हैं दर, ठीक है। देन टी मीन्स होता है टाइम। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? समय। अब इनका यूनिट देख लेते हैं। प्रिंसिपल हमेशा आपको रुपीस के टर्म में दिया रहेगा। प्रिंसिपल किस टर्म में दिया रहेगा? रुपीस के। रेट आपको परसेंट के टर्म में दिया रहेगा। रेट किस टर्म में दिया रहेगा? परसेंट में। टाइम आपको हमेशा या तो ईयरली, मंथली या वीकली, डेज में दिया रहेगा। किसमें दिया रहेगा? या तो ईयरली दिया रहेगा, या तो मंथली दिया रहेगा, या तो वीकली दिया रहेगा, या डेज में दिया रहेगा। बट हम एट द एंड उसको ईयरली ही काउंट करेंगे। किसमें काउंट करेंगे? ईयरली। तो सबसे पहली बात अब यहाँ पास आ गई कि पहली बार टाइम हमें अगर ईयरली नहीं दिया है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम पास समझ लेते हैं क्या फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहां पर आपको सबसे पहले देखिए P मीन्स क्या है? यहां पर P मीन्स है प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम। क्या है? P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम। प्रिंसिपल किस में दिया होगा? रुपीज में। रेट किस में दिया होगा? परसेंट में। टाइम किस में दिया होगा? ईयर, मंथ या वीक या डेज में। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। देन सेकंड फॉर्मूला हम मानते हैं अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू एसआई मीन्स क्या बताया आपको? एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट प्लस
P मीन्स प्रिंसिपल। तो हमारे पास मेनली दो फॉर्मूले हुए। पहला फॉर्मूला क्या हो गया, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और दूसरा फॉर्मूला हो गया A मीन्स अमाउंट, अमाउंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, SI प्लस प्रिंसिपल। क्या बात करते हैं आप, आपने 1000 रुपीज़ जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था, 1000 रुपीज़ क्या किए, बैंक में दिए, और बैंक आपको 1 ईयर के बाद कितने रुपीज़ वापस कर रहा है, 1080 रुपीज़। तो यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया, 80 रुपीज़ का। तो 80 रुपीज़ क्या हो गया, इंटरेस्ट। 80 रुपीज़ क्या हो गया, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीज़ हो गई, और आपने कितना रुपये दिया था बैंक को, 80। और इन दोनों का टोटल कितना आया यहाँ पास आपको, 1080 रुपीज़। तो 1080 रुपीज़ को ही हम क्या बोलेंगे, अमाउंट। 1080 रुपीज़ क्या है, अमाउंट। तो इसी का हम फॉर्मूला हम लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं, SI। और दोनों का टोटल प्रिंसिपल प्लस SI इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट। देखिए आपने यही लिखा है, यहाँ देखिए प्रिंसिपल प्लस SI, यहाँ भी वही हुआ है, प्रिंसिपल प्लस SI यही हुआ है। 1000 प्लस 80 इक्वल टू 1080 रुपीज़। इसी के हिसाब से अब दूसरा हमारा जो टर्म्स है जिसको पढ़ने चलते हैं, जिसमें आपको बताया हूँ मैंने ईयरली वाली टर्म, टाइम। क्या बोल सकते हैं, टाइम। टाइम हमेशा हम लेंगे ईयरली। टाइम कैसे लेंगे, ईयरली। तो अगर हमें ईयरली नहीं दिया है तो हमारे पास 3 टाइप के कंडीशन हो सकते हैं। कितने टाइप के कंडीशन हो सकते हैं, 3 टाइप के। पहला कंडीशन जिसको बोला जाता है जब हमें किस में दिया रहे, मंथ में, किसमें रहे, मंथ में। सेकेंड कंडीशन हो सकता है जब हमें क्या दिया रहे, वीक में, किसमें दिया हो, वीक में। देन थर्ड कंडीशन हो सकता है जब हमें दिया हो डेज में, किसमें दिया हो, डेज में। तो हम ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा, आपको पता है कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। तो आपको पता है कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो अगर आपके क्वेश्चन में जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए क्या आपका दिया है 7 मंथ, कितना दिया है, 7 मंथ। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको 7 डिवाइड बाई 12 कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईयर। क्लियर। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया क्या, कि अगर हमें ईयर में कन्वर्ट करना है और मंथ में गिवन है, किस में गिवन है, मंथ में गिवन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो रहेगा उसका डिवाइड बाई 12। क्लियर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं, हमें दिया है 9 मंथ, क्या दिया है, 9 मंथ। तो 9 मंथ दिया है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9 डिवाइड बाई 12, तो ये क्या हो जाएगा, ईयर। क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, बस मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12। उसी प्रकार वीक में चलते हैं, तो वीक, तो आपको पता है 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक, 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स। तो अब हमें जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, मान के चलिए 7 वीक, क्या दिया है, 7 वीक। तो 7 वीक दिया है, तो 7 वीक को अब क्या करना है, हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 डिवाइड बाई 52, ये क्या हो जाएगा, ईयर। 7 डिवाइड बाई 52 ईयर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको मान के चलिए 26 वीक दिया है, 26 वीक। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको, 26 डिवाइड बाई 52, तो क्या हो जाएगा, ये ईयर। क्लियर। देन थर्ड में चलते हैं हम, जब हमें डाटा किस में दिया हो, डेज में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। तो आप इसको कन्वर्ट करना है, तो मान के चलो आपको दिया है 200 डेज, क्या दिया है क्वेश्चन में, 200 डेज। तो आप इसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 200 डिवाइड बाय 365, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ईयर। क्लियर। तो आपको कुछ नोट करना हो तो यहां से कर सकते हैं। मंथ दिया हो तो किसको डिवाइड करना है, 12 का। वीक दिया हो तो किसको करना है, अपॉन में 52 का। और अगर डेज दिया हो तो अपॉन में क्या करना है, 365 का। तो डिनोमिनेटर में बस आपको ये सब डाल देना है। अगर मंथ दिया है तो कितना, 12, वीक दिया है तो 52, देन डेज दिया है तो 365। क्यों, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है,
फॉर्मूला कौन सा है हमारा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहां पर जो T आएगा, T हमेशा कैसे लेंगे हम, ईयरली। चलिए अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं जिससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखिए, दिया है अ बैंक एडवांसेस 7850 रुपीज। कितने रुपीज दिया है, 7850 फॉर 7 मंथ। कितने मंथ के लिए, 7 मंथ एट द रेट ऑफ 81/2% पर एनम। ईयरली दिया है। ऑर्डिनरी सिंपल इंटरेस्ट व्हाट सम विल हैव बी टू बी रिपेड एट द एंड ऑफ हिज दिस पीरियड। चलिए यहाँ पर हमें कुछ डाटा गिवन है और हमें बताना है कि आफ्टर 7 मंथ हमें कितने रुपीस मिलेंगे। अब क्वेश्चन समझिए, हमने बैंक को कितने रुपए दिए, 7850 रुपीज। कितने मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए। किस रेट से, 81/2% पर एनम के रेट से। और बताया है कि आफ्टर 7 मंथ बैंक हमें कितने रुपए देगा। तो बैंक हमें ये अमाउंट तो देगा ही, 7850 हमारा अमाउंट है वो तो देगा ही, प्लस हमें क्या देगा, इंटरेस्ट। तो वही कौन से इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी सिंपल इंटरेस्ट को हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो गिवन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले P इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, 7850 रुपीज। P को क्या बोला है मैंने, क्या बोलना है, प्रिंसिपल। P मीन्स प्रिंसिपल। R मीन्स क्या गिवन है हमें, R मीन्स रेट। रेट क्या गिवन है हमें, 81/2%। 81/2%। पर देखने में ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलिए इसको अच्छा बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का इससे क्या करना है, इनटू। तो हम करते हैं 2 × 8 और इसके साथ इनको क्या करना है, प्लस। तो 2 × 8 + 1 और डिवाइड बाय अंडर, इसमें क्या जाएगा, डिनोमिनेटर में 2। तो यहाँ पर हम करते हैं तो 8 और 2 16, 16 + 1 17। तो 17 डिवाइड बाय 2 ये आ गया परसेंट। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर। देन हमें गिवन है क्या, टाइम। टाइम क्या गिवन है हमें, 7 मंथ। तो टाइम इज इक्वल टू 7 मंथ। टाइम इज इक्वल टू 7 मंथ। तो 7 मंथ को अगर हम कन्वर्ट करें, मैंने क्या बताया था, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होता है। तो डिवाइड बाय क्या करते हो, 12। डिवाइड बाय 12। तो क्या लिख देते हैं हम इसको, ईयर। क्या लिख देते हैं, ईयर। क्लियर है। तो हमें तीनों डाटा मिल गए। प्रिंसिपल 7850 रुपीज, रेट 17 डिवाइड बाई 2%, टाइम 7 मंथ इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 12 ईयर। क्लियर है आपको। अब यही तो हमें चाहिए रहता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले में पुट ऑन करते हैं। चलिए फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P प्रिंसिपल इंटू R रेट इंटू T टाइम अपॉन 100। क्लियर है आपको। देन अब चलिए पुट ऑन करते हैं। P 7850 रुपीज, तो 7850 क्लियर इंटू R रेट हमें कितना गिवन है, 17/2%। तो यहां पर लिख देते हैं 17 डिवाइड बाई 2। क्लियर इनटू टाइम, टाइम क्या गिवन है, 7 डिवाइड बाई 12। 7 डिवाइड बाई 12 डिवाइडेड बाय क्या है, अपॉन में हमारा 100। तो 100 कर दिया। अब चलते हैं, आपको पता है कि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहेगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेटर उठाएंगे और ये डाटा को पुट ऑन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 7850 इंटू 17 डिवाइड बाय 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 12। कितना आ गया आपका, यहां पर डाटा आ गया आपका 38922.916 डिवाइड बाय 100। क्लियर है। अब इसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। कितना आ गया यहां पर, 389.229 रुपीज। 389.229 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। अब हमें मेनली क्या निकालने को बोला है, व्हाट सम अमाउंट विल हैव बीन। अब देखिए हमारे पास पहले से कितना अमाउंट था, हमारे पास पहले से 7850 रुपीज थे।
और हमें एक्स्ट्रा कितना मिलेंगे 839.229। तो हमें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा ये, तो हमारा ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, दोनों अमाउंट क्या हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला से हम लिखते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू, मैंने जो बताया था आपको, सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। और सिंपल इंटरेस्ट आप देखिए कितने रुपए था 239.229। चलिए लिखते हैं इसको, 3 क्या अमाउंट आपका 389.229, 389.229 प्लस आपका प्रिंसिपल का अमाउंट क्या था, देखिए 7850 लिख देते हैं, प्लस 7850। चलिए अब इसको प्लस कर देते हैं, तो आपका अमाउंट क्या आ गया, अमाउंट आ गया आपका 8239.229 रुपीज। क्लियर है आपको? तो ये आपका क्या हो गया अमाउंट, मीन्स आपको 7850 रुपीज आफ्टर 7 months 1/2% से कितने रुपीस मिलेंगे 8239.229 रुपीस मिलेंगे। क्लियर है आपको? क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।